सो हेलो एवरीवन, वेलकम बच्चों, वेलकम अगेन। तो बड़ा सुहाना सफर चल रहा है हमारा, है ना, लेक्चर्स का। कैसा लग रहा है? लेक्चर पसंद आ रहे हैं? तैयारी का मोड ऑन हुआ नहीं हुआ? बिकॉज समय कम है और तैयारी बहुत सारी करनी है। समझ आई बात? तैयारी बहुत सारी करनी है क्योंकि खाली क्वांट नहीं है, रीजनिंग भी है। अरे हाँ, मुझे पता है, अभी आएंगे, सब आएंगे। आपके पास क्वांट भी आ रहा है, रीजनिंग भी आएगी, जीएस, इंग्लिश सब आना शुरू होगा, बट धीरे धीरे। इट्स अ प्रोसेस, और प्रोसेस में हमेशा थोड़ा सा समय लगता है। क्लियर है? सो मेन थिंग इज दैट अपना जो पोर्शन भी है ना, उसको इस तरीके से कवर करो कि वो दोबारा ना करना पड़े। रिवीजन करो और ठा मतलब कहने का मतलब क्या है, टाइमली रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी टॉपिक करो। जैसे आज का टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का ऐसा टॉपिक है, खासकर एसएससी में इसको बड़ा कैजुअली लिया जाता है। समझा जाता है कि इसके ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है या इसके ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट ऐसा कुछ नहीं है। अपने पास अगर एसएससी प्री की बात करो, 25 और 30 टोटल 55 क्वेश्चन है। 55 में से एक क्वेश्चन तो आएगा और वही सिलेक्शन देके जाएगा। याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जाके हमें चोटी पे पहुंचना पहाड़ की। मतलब छोटी छोटी चीज़ों को भी मैं कवर करवा रहा हूँ यहाँ पे। क्लियर है? अब धीरे धीरे आपके पास एडवांस के लेक्चर आने शुरू होंगे। क्वांट हो चुके हैं, ठीक है, एक बार मैं हो चुका है। अब इसको करने के बाद मैं धीरे धीरे बीच में टाइम टू टाइम आपके पास एडवांस के लेक्चर्स भी, धमाकेदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और वो भी विद फुल एक्सप्लेनेशन विद थ्योरी लेके आने लगा हूँ थोड़े टाइम के बाद। इट विल टेक सम टाइम। क्लियर है? तो जल्दी ही आपके पास सारा डाटा कंपाइल होगा और बड़ा मजा आएगा आपको। एक प्लेटफॉर्म पर जब सब कुछ मिलेगा। क्लियर है? सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और चीज़ लाइक करने वाली है, वो है आपका माइक्रो कोर्स। व्हाट इज़ माइक्रो कोर्स? लाइक माइक्रो कोर्स एक ऐसा ब्यूटीफुल कंसेप्ट है जो शायद किसी के पास है नहीं, ना किसी ने सोचा, और सिर्फ अभी पीडिया के पास ही है ये, कि उसका पे करो जो आपको चाहिए। लाइक अगर मुझे आज पार्टनरशिप करना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के ही पैसे दूंगा। मैं किसी और टॉपिक के पैसे क्यों दूँ? जो चीज़ मैंने किया नहीं, मैं उसके लिए पे क्यों करूँ? समझ आ गई बात? तो दैट इज़ द रियल ब्यूटी ऑफ पार्टनरशिप। और लेक्चर के एंड में मैं पूरा डिस्क्रिप्शन बताऊंगा माइक्रो कोर्स के बारे में आपको, और धीरे 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 फिर इसके ऊपर आगे चल के हम और अच्छा करते जाएंगे। क्लियर आ गई बात? तो चले बच्चों आगे पार्टनरशिप की तरफ। क्लियर है? तो पार्टनरशिप बेसिकली होता क्या? पार्टनरशिप होता है साझेदारी, आपकी भागीदारी बोलते हैं बेसिकली इसको। या कोई, जैसे मेरे पास कोई काम है, उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि ए और बी में, कि ए काम कर रहा है, बी काम कर रहा है। तो एक बात ध्यान रखना, जो ज़्यादा काम करेगा पैसा उसको ज़्यादा मिलेगा। या सपोज करो मैंने और मेरे फ्रेंड ने 100 रुपये लगाए, अगर मैंने 30 रुपये लगाए और मेरे फ्रेंड ने 70 रुपये लगाए, तो डेफिनेटली उसने ज़्यादा पैसे लगाए हैं, तो बेटा प्रॉफिट भी डेफिनेटली उसको ही ज़्यादा मिलना चाहिए। ये बात क्लियर होगी? तो ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। समझ आ गई बात? ये चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपको याद रखनी है, और जितने जितने समय के लिए पैसा लगाया वो भी आपको पता चलेगा उसको कैसे डील करना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और माइक्रो कोर्स को पकड़ लीजिए। चलिए बेटा चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये क्वेश्चन बेसिकली रेशो प्रपोर्शन के अंडर आता है, ठीक है। रेशो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन बन जाता है बेसिकली, बट पार्टनरशिप में भी आता है। तो मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ पार्टनरशिप, तो प्लीज़ ध्यान से इसको देखिए। देख क्या दिया है। इफ 4 टाइम्स ऑफ एज कैपिटल इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ बीस कैपिटल इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ सीव्स कैपिटल, देन आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ₹4650 सी विल रिसीव। कि भाई टोटल प्रॉफिट है 4650, सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा बताओ जरा। देखो, सबसे पहली बात वही अपना पुराना रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट, कि 4 टाइम्स ऑफ एफ मनी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ बी मनी इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ सीज मनी। क्लियर? 4 टाइम ऑफ ए, 6 टाइम ऑफ बी और 10 टाइम्स ऑफ सीज मनी। और ये किसके बराबर है? मैंने मान लिया के बराबर है। सो 4 इज इक्वल टू के, तो ये कितना आ गया मेरे पास? के बाई 4। 6 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू के, बी कितना आ गया मेरे पास? के बाई 6, और 10 सी इज इक्वल टू के, तो सी कितना आ गया मेरे पास? के बाई 10। तो ये मेरे पास ए, बी और सी आ गए। तो मेरे को बात सुनो, मैंने अभी एक बात बोली कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशो होगा स्टूडेंट्स, वही रेशो होगा मेरा किसका? प्रॉफिट का, या फाइनल जो अमाउंट मुझे मिलने वाला उसका। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या बोलूँगा मैं? ए रेशो बी रेशो सी, यानी के बाई 10, सॉरी के बाई 4 रेशो के बाई 6 के बाई 10। क्लियर? अब देखो ध्यान से, के काट दो तो 1/4, 1/6,
1/10 क्लियर है। 1/4, 1/6 एंड 1/10। अब मेरी बात ध्यान से सुनो जरा, मैं अगर आपको छोटी सी बात बताऊं, कभी भी रेशो डिवाइडेड बाय में नहीं हो सकती, इसको परफेक्ट नंबर चाहिए। परफेक्ट नंबर कैसे आएगा? अगर मैं 4 से और 10 का एलसीएम ले लूँ, कितना आएगा? 60। तो इसको भाई 60 से गुना करो, इसको भी 60 से गुना करो, इसको भी 60 से गुना करो, तो ये कितना आ गया? 20। ये कितना आ गया? 10। और ये कितना आ गया मेरे पास? 6। तो 10, 5, 3। क्या इसको छोड़ के भी कोई एलसीएम आ सकता है इसका? सॉरी 15 आएगा यहाँ पे, 20 नहीं, यहाँ 15 आएगा, मैं वही ना। चलो 15, 10 और 6, क्लियर। अब मुझे क्या दिया है कि मैंने माना भाई ए ने 15, बी ने 10 और सी ने क्या लगा होगा? 6। तो 15, 10, 25 और 6, 31। तो 31 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 4650। सो बेटा एक यूनिट की वैल्यू 31, एकम 31, तो कितना बचा मेरे पास? 155। तो 5, तो ये कितना हो गया? 150 गुना। सो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरे पास? 150। अब मुझे क्या बोल रहा है वो? सी विल रिसीव, तो सी के पास कितना है? 6। तो 6 गुना 150 कितना है? 15। सी कितना हो गया? 900। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था जो हमने भी किया। प्लीज इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा ऑफली आपने। चलो भाई, पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या कह रहा है? ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद द कैपिटल in which A's contribution is rupees 10,000. Out of a total profit of 1,000, A get 500 and B get 300, then C's capital is. बताओ जरा क्या आंसर? सेम क्वेश्चन है जो भी किया हमने, कोई डाउट नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है उधर की बात। इट्स अ सेम क्वेश्चन वी डिड अर्लियर। देखो क्या दिए। देखो ए बी सी की पार्टनरशिप में, ए बी सी की पार्टनरशिप में हमें नहीं पता अभी किस रेशो में लगाए। एज कॉन्ट्रीब्यूशन, ए का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना दिया मुझे? 10,000। इफ आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 1,000 ए गेट रुपीज 500, बी गेट, देखो अगर मैं बोलूं ए प्लस बी प्लस सी को 1,000 रुपीज एज अ अमाउंट मिला, या इनको तीनों को मिला के 1,000 रुपये का प्रॉफिट आए जो इन्होंने काम किया उसके लिए। अगर वो कह रहे हैं कि भाई ए के पास क्या है? 500 रुपये है, बी के पास कितने हैं? 300, सी का पता नहीं, तो 1000, सी का कितना गया? 1000 माइनस ऑफ 800, तो सी के पास कितने पैसे आ गए? 200 रुपये। अब अगली बात, इसका मतलब मैंने अभी बताया था अमाउंट और इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। इसका मतलब जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट का रेशो वो प्रॉफिट का रेशो, और जो प्रॉफिट का रेशो वो किसका रेशो? अमाउंट का रेशो। तो प्रॉफिट का रेशो कितना है मेरे पास? अगर मैं बात करूं ए बी सी, भाई ए को कितने मिले? 500, बी को 300 और सी को कितने मिले? 200। तो 5, 3 और 2, टोटल कितना है? ए का कितना है मेरे पास? ए का है मेरे पास कितना कॉन्ट्रीब्यूशन? 10,000। कितने गुना? 2,000 गुना। तो भाई किसका कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है वो? सी कंट्रीब्यूशन। सी का कंट्रीब्यूशन भी कितना होगा? 2,000 टाइम्स विच इज 4,000। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। सो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, क्लियर है। चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन तो काफी है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस jointly. A's investment was thrice the investment of B and the period of time investment was 2 times the period of investment of B. If B received rupees 4,000 as profit, then the total profit is, बताओ जरा क्या आंसर है? टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है वो, टोटल प्रॉफिट बताओ जरा, टोटल प्रॉफिट कितना है? देखो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का रेशो बनाओ। ये ए है और ये क्या है? बी।
उसने क्या बोला क्वेश्चन में, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस जॉइंटली, एज इन्वेस्टमेंट वाज थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। इसका मतलब ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई, 3 गुना किससे, बी की इन्वेस्टमेंट से 3 गुना है। क्लियर। एंड टाइम पीरियड की बात करूं मैं, was 2 times and the period of investment was 2 times the period of investment to be, इसका मतलब 2:1। अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करूं वो कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट ड्यू टू टाइम, ये 3 गुना 6 और ये कितनी होगी 1, तो 6 रेशियो का गया। क्या 6 रेशियो का गया, यस ये 6 रेशियो का आ चुका है। तो मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो वही किसकी रेशियो होगी, तो प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी हाउ मच, 6:1। क्लियर, कितनी होगी 6:1। इफ बी रिसीव्ड ₹4,000, इसका मतलब बी को कितने मिले हैं, कितने गुना, 4,000 गुना। देन देयर प्रॉफिट इज, टोटल प्रॉफिट पूछा, अगर ए का पूछा होता कितना करते, 4,000 गुना कितना हो गया 24,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना, 24,000 प्लस 4,000 कितना होगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी 28,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज नोट कीजिए इसको, नोट करो बच्चों जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है काफी है, ये सब पेपर अच्छे पेपरों में आया क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया एकदम। चले नेक्स्ट पे, चलना ही पड़ेगा, चला क्या है। चलो भाई, अब आपको आई थिंक इन्वेस्टमेंट और टाइम वाला पता चल गया होगा कि इन्वेस्टमेंट और टाइम को साथ साथ कैसे लेके चलना है। तो प्लीज इसको कवर कीजिए और प्लीज क्वेश्चन कीजिए नेक्स्ट। करिए प्लीज। द क्वेश्चन इज, ए एंड बी बिगिन बिजनेस विद ₹3,000 एंड ₹4,000। आफ्टर 8 months ए विड्रॉ ₹1,000 एंड बी एडवांस, विड्रॉ का मतलब निकाल लेना, एडवांस का मतलब है पुट कर देना, एडवांस ₹1,000 मोर। एट द एंड ऑफ द ईयर देयर प्रॉफिट्स अमाउंटेड टू 630, फाइंड द शेयर ऑफ ए। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉजिकल और थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन। क्लियर। चलो भाई देखो, ए एंड बी है, ए एंड बी। ए ने शुरू में कितना लगाया 3,000, बी ने कितना लगाया 4,000। आफ्टर 8 months ए विड्रॉ ₹1,000, इसका मतलब 8 महीने के लिए जो मेरा 3,000 अमाउंट है वो लगा रहा। इसका मतलब अगर मैं I1 बोलूँ, इन्वेस्टमेंट इनिशियल कितनी थी 1, 3,000 इंटू 80 यानी कितना हो गया 24,000। मैं लाइन ही मार देता हूँ बीच में ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ए विड्रॉ 1,000, इसका मतलब अब ए की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 2,000। अगले 4 महीनों के लिए तो ये कितना हो गया भाई 8,000। तो टोटल कितना हो गया मेरे पास 32,000। इज क्लियर। टोटल कितना हो गया मेरे पास 32,000। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एट द एंड ऑफ द ईयर देयर प्रॉफिट अमाउंटेड टू 630। अब एक बात था, बी एडवांसेस ₹1,000, इसने भी 8 महीने के लिए। सो अगर इसके I1 I2 की बात करूँ, I2 टोटल कितना हो गया 32,000। अगर मैं इसके I1 की बात करूं 4,000 गुना 8 कितना हो गया 32,000 हो गया मेरे पास। और इसके अगर I2 की बात करूं कितना हो गया मेरे पास, 1,000 और लगा दिए 5,000 गुना 4 कितना हो गया 20,000 हो गया। टोटल ये कितना हो गया 52,000। तो मुझसे पूछ कर रहा है सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का रेशो तो निकालो। अगर मैं बात करूं इसका टोटल 32,000 और 52,000, तो ए और बी का अगर मैं रेशो निकालना चाहूँ, ये कितना आएगा 32,000 और ये कितना आएगा 52,000। तो 4 8 32 और 13। तो बेटा मुझे क्या दिया, यही मेरा प्रॉफिट का रेशो आ गया। तो मेरे पास आया क्या 13 8 21 21 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 630 रुपीज़। तो ये कितना हो गया, ए की वैल्यू 30 है। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द शेयर ऑफ ए। तो ए का शेयर कितना आ गया 8 29 कितना होगा मेरे पास 240 रुपीज़। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर मेरे बिल्कुल सही आंसर है 240 रुपये। क्लियर। जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने वाले हैं।
पता क्या होता है, जब आप तैयारी करते हो ना बच्चों, तो कुछ ना कुछ ऐसा रह ही जाता है जो कवर नहीं हो पाता, या लगता है आपको कुछ चीज़ चाहिए एक्स्ट्रा। जैसे अगर मैं जीएस की बात करूं, हिस्ट्री के पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है। मॉडर्न हिस्ट्री हो गया आपका, एशियंट से आजकल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अगर मैं क्वांट की बात करूँ, एडवांस में आपके पास आना ही आना है, ठीक है। अगर मैं क्वांट की बेसिकली बात करूँ तो मेरे पास जो रेशो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट और जैसे चैप्टर हैं, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। तो अगर आप पूरा कोर्स नहीं भी ले सकते तो माइक्रो कोर्स खरीदिए, करना शुरू करो, जब भी तो बात चलेगी। एक बार ट्राई करके देखो, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, ट्राई करने में कोई भी हर्ज नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ट्राई करके देखो। 6 मिनट का ट्रायल है, उसको करके देखो, ना पसंद आए तो बेशक मत लेना, बट मेरे कहने पे एक बार ट्राई तो करना बनता है। क्लियर? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, रीना एंड शालू आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। Rina invested rupees 35,000 for 8 months and Shalu invested rupees 42,000 for 10 months. Out of a profit of rupees 31,570, 31,570 rupees Rina's share is. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो। Rina's share is, करिए जरा। चलो, Rina and Shalu are partners in a business. Rina invested 35,000 for 8 months. अगर मैं बात करूं रीना और दूसरा है शालू, पार्टनर इन अ बिजनेस। रीना इन्वेस्टेड रुपीज 35,000, तो इन्वेस्टमेंट कितनी है मेरे पास, टाइम कितना है मेरे पास, 8 मंथ्स। शालू की बात करूं, इन्वेस्टमेंट कितनी है मेरे पास, 42,000, टाइम कितना है मेरे पास, 10 मंथ्स। पूरा टाइम नहीं है, मतलब बराबर टाइम नहीं है। अब मेरे पास क्या हुआ, इसका इन्वेस्टमेंट कितना है, 35,000 इंटू 8, और ये कितना हो गया, 42,000 इंटू 10। भाई 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 7 5 7 6, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 2:3। क्लियर? 2:3। अब फटाफट इसकी कैलकुलेशन करके दिखाओ मुझे कितना आएगा। फटाफट इसकी कैलकुलेशन करो, बताओ मुझे कितना आ रहा है आंसर। आया कुछ आंसर? देखो, मुझे क्या दिया, इन्वेस्टमेंट का रेशो वही प्रॉफिट का रेशो, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 31,570। ठीक है, तो ये कितनी आ गई, 5,6,3,1,4। क्लियर है? तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6,3,1,4। तो मुझसे क्या पूछ रहा हूँ, रीना शेयर, रीना कहाँ है अब, रीना एरी, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6,3,1,4 इंटू 2, इट इज़ 1,2,6,2,8, तो 1,2,6,2,8 है। यस, ऑप्शन नंबर ए मेरे पास बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर आ चुका है इसका। फटाफट नोट कर लेंगे, फिर हम फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो तैयारी का मोड ऑन रहना चाहिए भाई हमेशा। क्लियर है की बात? तैयारी हमेशा फुल फ्लो में रहनी चाहिए ताकि आप लोगों को हमेशा एक मिलता रहे कुछ ना कुछ करने को। क्लियर है? चलो नोट कीजिए इसको ज़रा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, होपफुली समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स है आपके पास। चलो यहाँ पे क्या है, सिमरन स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 50,000। आफ्टर 6 months नंदा ज्वाइन हर विद द कैपिटल ऑफ 80,000 विद आफ्टर 3 years। ओके, अब थोड़ा सा समय मेरे पास ज़्यादा है, 3 साल है। दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 24,500। वट इज सिमरन शेयर इन द प्रॉफिट। करो जरा इस क्वेश्चन को, दिए मैंने आपको 10-20 सेकंड, करिए शाबाश। चलती रहनी चाहिए भाई, ज़िंदगी बढ़िया है। ज़िंदगी देखो, ज़िंदगी है, हंस के गुजारोगे बहुत बढ़िया गुजरेगी। अगर रोज़ रोज़ कंप्लेंट करोगे अपने आप से, ये नहीं वो हुआ, मैं ये बन जाता वो बन जाता, भाई मेहनत करोगे तो एक दिन सब मिलेगा, बट उसके लिए मेहनत करनी ज़रूरी है। भगवान भी उसी का साथ देगा जो पहले अपना खुद का साथ देगा, यानी मेहनत करेगा। तो मेहनत करो, फिर पता चलेगा कि क्या है। चलो भाई देखो क्या दिया है,
सिमरन स्टार्टेड सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000। अगर मैं सिमरन की बात करूं 50,000। दूसरी बात है नंदा। नंदा ज्वाइंट हर विद द कैपिटल ऑफ 80,000। सो नंदा की कैपिटल कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, 80,000। ठीक है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, इन्वेस्टमेंट इसकी कितनी है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 80,000 है। अगर टाइम की बात करूं देखो अभी तक उसने क्या बोला है, नंदा ज्वाइंट हर विद द कैपिटल ऑफ 80,000 आफ्टर 3 years दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ, मतलब आफ्टर 6 months। मतलब अगर मैं बात करूं, नंदा ने 3 साल में से 6 महीने पैसा लगाया, 6 महीने नंदा ने कुछ नहीं किया, तो क्या नंदा ने जो अपना 80,000 लगाया वो 2.5 साल के लगाया हुआ? यस। डोंट ट्राई टू कन्वर्ट इन मंथ्स, सीधा सीधा कितना लिख दो, टाइम कितना है 2.5 ईयर और 5/2 ईयर, बिकॉज अननेसेसरी की कैलकुलेशन बढ़ा लोगे अपनी। यहाँ पे टाइम कितना है, सिर्फ इतनी सी बात है जो आपने समझनी है और करनी है। क्लियर आ गई बात। अब दूसरी बात समझो, इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना है, 50,000 इंटू 3 रेशो 80,000 इंटू 5/2। तो भाई 4 जीरो से भाई 4 जीरो कट गए, 5 से कटा भाई 5, 2 से कटा 4, तो ये कितना आ गया 3/4। तो यानी इन्वेस्टमेंट का जो रेशो है वही रेशो किसका है, मेरा आपका प्रॉफिट का। तो अगर मैं बेसिकली बात करूँ 3 और 4, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 24,500 7 माफ कीजिएगा 7 × 21 3 बचा 7 × 5 = 35। तो ये कितना आ गया 3500 टाइम्स। तो मुझसे किसका पूछ रहा है, सिमरन। सिमरन कहाँ है, सिमरन ये रही है। तो 3500 इंटू 3 आंसर इज हाउ मच, 10,500 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। सो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था मेरे पास। क्लियर है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक तो मुझे लग नहीं होगी, तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, बट होनी नहीं चाहिए। चलिए, अरे भाई साहब लंबा चौड़ा क्वेश्चन। ABC आर एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, दे इन्वेस्टेड ₹40,000 and 80,000 and 1,20,000 respectively. At the end of the first year, B withdraw 40,000, while at the end of the second year C withdraw 80,000. In what ratio will the profit be shared at the end of 3 years? अच्छा क्वेश्चन है, करो। काफी अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है, करिए। चलो देखें जरा क्वेश्चन को, नजर मार ली जाए, बढ़िया सी। देखो आराम से करेंगे भाई, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, बी और सी, तीन दोस्त आ गए भाई। ए ने की है इन्वेस्टमेंट की अगर बात करो 40,000, बी ने की 80,000 और सी ने किया है 1,20,000। क्लियर। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बी विड्रॉ ₹40,000। इसका मतलब अगर मैं बी की बात करूं यहाँ पे, बी ने क्या किया, 1 साल तक 80,000 रुपये लगाए, प्लस बी विड्रॉ ₹40,000 वाइल द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर सी विड्रॉ 80,000। इसका मतलब अगले 2 साल के लिए इसने कितने पैसे लगाए, 40,000। ये कितना होगा, 80,000 प्लस 80,000 कितना हो गया, 1,60,000। चलो बी का तो अमाउंट मेरे पास निकल चुका है। सी ने क्या किया है, सी ने क्या किया भाई, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बी विड्रॉ ₹40,000 वाइल एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर सी। तो सी ने क्या किया भाई, 2 साल तक पैसे लगा के रखे, ठीक है, प्लस विड्रॉ 80,000। तो लास्ट के 1 साल के लिए कितना गया, 40,000। तो ये कितना हो गया, 2,40,000 प्लस 40,000, 2,80,000 होगा टोटल। ये बताओ, ये समझ आया, आना भी चाहिए। क्लियर। और ए ने क्या किया है, ए ने 3 साल के लिए लगा के रखा है, इसका टाइम कितना है 3 ईयर। तो इसका कितना होगा 40,000 गुना 3 यानी कितना, 1,20,000। ठीक है। अब ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट का रेशो है इनका। तो 3 का केस भी हालांकि आपको समझ आ चुका है।
तो बढ़िया, इसको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। देखो अब क्या करना है भाई, 4 4 जीरो हैं, काट दो। तो 4 ये 12, 4 चौके 16, 4 7 8 है, तो कितना आंसर आ गया? 3:4:7। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। हाँ पता है मुझे, मज़ा तो आ ही रहा है बेटा, ये एक ऐसी चीज़ है ना, ये थोड़ा सा हटके टॉपिक, हटके कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, ठीक है? तो बढ़िया सी चीज़ है, संभाल के रखो इसे। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनदर गुड क्वेश्चन। A and B invest rupees 10,000 each. A investing for 8 months and B investing for all the 12 months in the year. If the total profit at the end of the year is 25,000, find their shares. बताओ क्या आंसर है? Find their shares. तो भाई शेयर क्या होंगे इनके? क्या शेयर होंगे इनके, बताइए मुझे फटाफट। चलो, ए एंड बी इन्वेस्टेड रुपीज 10,000 ईच। कि अगर मैं एक ही बात करूं और बी की बात करूं, इन्वेस्टमेंट कितनी है? 10,000, और बी की भी कितनी है? 10,000 है। इजी है तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए। टाइम कितना है? ए 8 मंथ्स, टाइम की बात करूं उसका कितना है मेरे पास? 12 मंथ्स। सो कुछ नहीं करना, 10,000 इंटू 8 या यहीं पे काट दो, 10,000 एंड 10,000, बात ही खत्म। कितना आ गया? 2:3। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास? अगर मैं 5 यूनिट की वैल्यू करूं, टोटल प्रॉफिट कितना है? 25,000। एक की वैल्यू कितनी आई? एक की वैल्यू की 5,000। तो बस 5,000 इंटू 2 इज हाउ मच? 10,000, और ये कितना हो गया? 10,000 एंड 15,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? सो काफ़ी अच्छा नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ठीक है? हाँ हाँ मुझे पता है, बोला क्वेश्चन नहीं कराया अभी तक। हाँ बेटा अब कराऊंगा। कौन से वाला? आप दोनों को तो पता ही नहीं कौन से वाला है ना, टाइप ही नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन अभी तक वो नहीं हुआ कि जब टाइम निकालना हो, एक का टाइम दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, बट टाइम निकालना है कि दूसरे ने कितने समय के लिए उसको लगाया, उस तरह का प्रश्न में नहीं किए, अब करने वाले। चलो चलो भाई, द रेशो ऑफ investment of two partnership A and B, two partners A and B is 7:5 and the ratio of their profit is 7:10. If A invested the money for 5 months and for how much time, find how much time did B invested the money. इसका मतलब मुझे इन्वेस्टमेंट का रेशो दिया है, मुझे एक का टाइम दिया है, और दोनों की क्या दिया है मुझे? प्रॉफिट का रेशो बताना, मुझे कितना समय के लिए लगाया होगा। करिए प्लीज इस क्वेश्चन को। हाँ ट्राई तो कर लो भाई, करवा दूंगा, मैं नहीं करवाना, मुझे पता है ऐसा कैसा हुआ है कि मैंने होमवर्क दिया हुआ ही नहीं, मुझे पता है। अगर अटक गया तो फिर पूरी रात बैठे रहेंगे आप लोग इस प्रश्न में। चलो देखो जरा, द रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट की रेशो कितनी है? 7:5। प्रॉफिट की रेशो कितनी है मेरे पास? 7:10। टाइम कितना है? 5 मंथ। ए ने 5 मंथ, इसका ले लिया मैंने पी मंथ, कि बी का मान लिया पी। अगर मैं यहां से देखो, सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना, अगर मैं से टोटल निकाल लूं तो कितना आएगा? 7 गुना 5 रेशो 5 गुना पी। तो आप लोग क्या बोलेंगे सर? 7 गुना 5 बटा 5 गुना पी, वो किसके बराबर है? 7/10 के। भाई देखो 5 से 5 कटा, 7 से कटा 10, तो पी कितना आ गया आपके पास? 10। 10 का मतलब 10 मंथ। ऑप्शन नंबर
D is the right answer of this question. Clear? So these are the important question of partnership chapter. अभी कुछ कॉन्सेप्ट अगर रह गए होंगे तो मैं जल्दी उन्हें भी कवर अप करवा दूंगा, ठीक है। मिक्स टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे। अब हम मेंस के पेपर भी डिस्कशन शुरू करने वाले हैं जल्दी, ठीक है, ज्योमेट्री के साथ। ट्राई कर रहा हूँ कुछ नई थिंग, तो होपफुली आप लोगों का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो मैं बता रहा था आपको, माइक्रोवर्स। माइक्रोवर्स एक ऐसा तीर है ना जो हमेशा निशाने पे लगता है। इन द सेंस ये एक ऐसा, मतलब वो ना अर्जुन से पूछा गया था कि क्या दिख रहा है, कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आंख दिख रही है, इसको निशाना लगाना है। तो ये वही है, ये अर्जुन का तीर है। इन द सेंस ये वो चीज़ है जो आपको 100% सक्सेस रेट देगी। मतलब क्या है इस बात का कि 100% का मतलब क्या है कि इन द सेंस आप उन टॉपिक्स पे काम कीजिए जो आपको मुश्किल लगते हैं। यार देखो, मैं जैसे बात करूँ ना, कईयों को बायोलॉजी बड़ी मुश्किल लगती है, कईयों को हिस्ट्री बड़ी मुश्किल लगती है, बट हिस्ट्री का वो पार्ट तो कवर कर लो यार जो कर सकते हो। पूरी हिस्ट्री थोड़ी ना मुश्किल है। हिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट तो कवर करो कि अगर हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आने हैं कि आप एक क्वेश्चन तो कर सको, क्योंकि प्री मेंस दोनों में ही आना है वो। तो अब ये थोड़ा ना कि प्री क्लियर कर लिया तो बस मैथ और इंग्लिश पे ही जोर दे दो। समझ आ गई बात? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बेहतर करनी है डे बाय डे। मैं आपको बताऊंगा इसको यूज़ कैसे करना है, और लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में है इसका। क्लियर है? चलिए मैं बताता हूँ आपको हाउ टू यूज इट। चलिए मैं बात करूंगा, सबसे पहले चूज एग्जाम्स करेंगे। वी हैव टू गो ऑन एसएससी सीजीएल एग्जाम। चलो जी एसएससी सीजीएल एग्जाम के ऊपर चलें। मुझे जाना है माइक्रो कोर्सेज के ऊपर। ठीक है, एसएससी सीजीएल एग्जाम। देखो आपको कुछ नहीं करना, कोई किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, कॉल में और व्हाट्सएप। जैसा आप बोलोगे ना टीम वैसे ही करेगी। अगर आप चाहते हो कि कॉल करके डिस्कशन हो जाए तो कॉल पे, अगर आप चाहोगे व्हाट्सएप तो हमारी टीम आपको व्हाट्सएप ही करेगी, कॉल नहीं करेगी बिल्कुल भी। क्लियर है? बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं यार, आप भी नई चीज़ है, कुछ ट्राई करके देखो। ऐसे हाथ पे हाथ रखने बैठने से कुछ नहीं होगा। सपोज करो जनरल स्टडीज़ है आपके पास, ठीक है, देखो जैसे पूरा बंडल है 2895 का, डोंट गो फॉर दिस। हिस्ट्री लीजिए, 313 रुपये में पूरी हिस्ट्री मिल रही है। ज्योग्राफी 340 रुपये। देखो कितने लेक्चर्स हैं, 8 लेक्चर्स में हिस्ट्री आपके पास, और वीडियो लेक्चर्स हैं साथ में। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पीडीएफ करा देंगे, वीडियो लेक्चर्स हैं बेटा, ठीक है। इंडियन पॉलिटी है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं आपकी क्वांट की बात करूं, ठीक है, हिस्ट्री की बात करेंगे, और लॉजिकल भी है मेरे पास, इंग्लिश, क्वांट, जिसमें एप्टीट्यूड की बात करूंगा। देखो पूरा बंडल 4706 का। मतलब मैं कह रहा हूँ डोंट बाय, बट जो चीज़ आपको कंफर्टेबल नहीं लगती है वो टॉपिक तो कर सकते हैं यहाँ से, वही करना है। हमने फालतू की छेड़छाड़ नहीं करनी, हमने फालतू के एक्सपेरिमेंट नहीं करने। जैसे पार्टनरशिप था, पार्टनरशिप के और क्वेश्चन करने सिर्फ 139 रुपये में। बेटा 3 वीडियो लेक्चर्स हैं, क्लास लेक्चर्स हैं, 4 वेब नोट्स हैं, और 389 MCQs हैं। और सबसे बड़ी बात, अब ट्रायल का टाइम दोगुना कर दिया गया। कितना है? 6। पहले 3 मिनट का ट्रायल था, अब 6 मिनट का ट्रायल है। कहीं नहीं मिलेगा। पसंद आए तो यूज़ कीजिए, अदरवाइज स्किप दिस, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। क्योंकि जब आपको अच्छा लगेगा, पढ़ने में इंटरेस्ट बनेगा, जब तो आप चीज़ कोई खरीदेंगे। क्लियर है? तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्लीज़ 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 माइक्रो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाय दिस एंड ट्राई दिस, बिकॉज इट्स अ न्यू वे ऑफ लर्निंग बाय अबीपीडिया माइक्रोवर्स। थैंक यू।